दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त अमर सक्सेना और इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं आपको MS वर्ड स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए विंडोज़ की के साथ R बटन प्रेस करेंगे। इसमें टाइप करेंगे विन वर्ड और इंटर। ओपन हो गया। यहाँ दिया हुआ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसी तरह से बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं। अगर किसी भी टेम्पलेट को ओपन करना होगा तो उस टेम्पलेट पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ रिसेंट, इसमें जो तत्काल डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो दिखा रहा है। अगर इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो उस फाइल पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं न्यू। यहाँ से हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट इसी तरह से अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई टेम्पलेट पसंद ना हो तो नीचे जा कर के बहुत सारा टेम्पलेट दिया हुआ है, कोई भी टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। ओपन, इसमें ओपन में सबसे पहले दिया हुआ रिसेंट, यानी जो तत्काल डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो हमारा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। वन ड्राइव, यहाँ से हम लोग जो फाइल अपने वन ड्राइव में सेव करके रखे हैं उसको ओपन करने के लिए यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा और तब जा करके वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। दिस पीसी, अगर इस कंप्यूटर में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी रखा हुआ है तो वहाँ से हम लोग ओपन कर सकते हैं। ऐड ए प्लेस, यहाँ से जो हम वन ड्राइव में अपना डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं, लॉगिन करके अपना वन ड्राइव से डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ब्राउज, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी रखा हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम लोग ओपन में जा कर के ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जिस ड्राइव में रखा हुआ है उस ड्राइव में पार्टिकुलर जाएंगे और उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं फाइल में इंफॉर्मेशन यानी इन्फो में सबसे पहले दिया हुआ है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है ऑलवेज ओपन रीड ओनली, यानी जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ रीड ओनली ही होगा, यानी आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसे उसमें लिख नहीं सकते हैं। अगला दिया हुआ है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यानी अपने डॉक्यूमेंट में अगर पासवर्ड डालना चाहते हैं ताकि कोई व्यक्ति ओपन ना कर सकते तो यहाँ से आप पासवर्ड डाल करके उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। टाइप करते हैं हम लोग पासवर्ड 1 2 3 इंटर, री इंटर पासवर्ड 1 2 3 इंटर। आपके डॉक्यूमेंट में पासवर्ड डाला गया। ये पासवर्ड तब तक मान्य नहीं होगा जब तक आप इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर देते हैं। तो हमने Ctrl+S बटन दबा करके सेव कर दिया। अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं और पुनः इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। वर्ड में गए, यहाँ रिसेंट में दिखा रहा है तो ये देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, तो 1 2 3। अगर हमें पासवर्ड नहीं मालूम है तो ये डॉक्यूमेंट नहीं ओपन हो सकता है। यानी ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। अब हम वर्ड में जाते हैं, फाइल में इंफॉर्मेशन। अगला दिया हुआ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसके द्वारा अगर हम लोग डॉक्यूमेंट में पासवर्ड डाल देते हैं तो डॉक्यूमेंट तो आपका ओपन होगा लेकिन किसी भी प्रकार का इसमें चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में दिखा रहा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, यानी इस दोनों ऑप्शन को टिक करेंगे। यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, आप पासवर्ड डालिए 1 2 3 इंटर, यानी हम इस डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कोई चीज़ लिख नहीं सकते हैं। अगर पुनः लिखना होगा तो स्टॉप प्रोटेक्शन 1 2 3 इंटर। आप इसमें अब कोई भी डेटा टाइप कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन है फाइल में इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, यानी इसके द्वारा हम लोग इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर अगला ऑप्शन है ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर, यानी डिजिटल सिग्नेचर हो तो इसके माध्यम से हम लोग अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग चेक इश्यूज में। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करने के लिए है। एक्सेसिबिलिटी, यानी डॉक्यूमेंट में आप किसी भी कंटेंट को डिसेबल करना हो। अगला ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज डॉक्यूमेंट। मैनेज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, किसी कारणवश बंद हो जाता है, तो उसे रिकवर करने के लिए रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ डॉक्यूमेंट बंद कर दिया था बिना सेव किए हुए, तो उसको रिकवर करते हैं। रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ दिया हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प, यानी इसको सेलेक्ट करके ओपन करें तो ये जो डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ था वो आपका ओपन हो गया। ये कब दिखाएगा? वहाँ पर 10 मिनट के बाद दिखाता है। यानी आप इंफॉर्मेशन में जाएंगे, मैनेज डॉक्यूमेंट, रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ जो दिखा रहा है वो आपका 10 मिनट के बाद ही दिखाएगा, तभी जा करके आप उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। अगला ऑप्शन है फाइल में गएंगे, इंफॉर्मेशन, मैनेज डॉक्यूमेंट, डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट, यानी जो हम डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किए थे उसे डिलीट करना हो तो हम लोग डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट और यस, यानी जो आप सेव नहीं किए थे जो दिखा रहा था उसे डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं सेव, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए सेव का यूज़ करते हैं। आपको कहाँ सेव करके रखना है? रिसेंट में रखना है, वन ड्राइव में रखना है, दिस पीसी में रखना है, ऐड ए प्लेस करके रखना है, या ब्राउज करके अपने कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को कहीं भी सेव करके रखना हो तो हम लोग सेव ऑप्शन का यूज़ करेंगे। पार्टिकुलर उस फोल्डर को ओपन करेंगे जिस फोल्डर में हमें सेव करके रखना है और उसका नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद अब किस प्रकार के डॉक्यूमेंट में सेव करके रखना है? वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड माइक्रो इनेबल, वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट, यानी किस टाइप के आपको फॉर्मेट में रखना है? पीडीएफ में रखना है, एक्सपीएस में रखना है, तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके सेव करके रख सकते हैं। तो हमको रखना है वर्ड डॉक्यूमेंट में, सेव पर क्लिक कर दिए। आगे चलते हैं पुनः फाइल में, सेव एज पर क्लिक करते हैं, ब्राउज में गए और उसी फाइल को, यानी अमर नाम से जो हमने फाइल रखा था उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से रखना है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करके किसी दूसरे नाम से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं, या फाइल का फॉर्मेट चेंज करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग फाइल का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं और कोई दूसरा नाम लिख करके उसे हम लोग सेव करके रख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिला हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक जल्दी मिलता रहे और किसी दूसरे को भी हेल्प मिल सके। सेव। अगला ऑप्शन चलते हैं फाइल में, प्रिंट। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना होगा तो हम लोग प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसके लिए कमांड होता है Ctrl+P। ऊपर में सबसे पहले दिया हुआ है प्रिंट, कितना कॉपी? तो 1 कॉपी। अगर हम लोग इसी डॉक्यूमेंट का 5 कॉपी प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 कर देंगे। किस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है? तो जो प्रिंटर आपके पास अवेलेबल हो उस प्रिंटर को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कितना कॉपी निकालना है
उसको चूज कीजिए। उसके बाद सेटिंग में दिया हुआ है प्रिंट ऑल पेजेस। अगर हमारे पास 10 पेज है तो 10 पेज को प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट ऑल पेजेस का यूज करेंगे। अगर उनमें से बीच बीच में से कोई पेज प्रिंट निकालना हो, जैसे 1 से लेकर के 5 तक निकालना है तो 1 से लेकर के 5 लिख देंगे। अगर हमको 5 नंबर का पेज प्रिंट निकालना होगा तो 5 लिखेंगे। 10 नंबर का पेज प्रिंट निकालना होगा तो 10 नंबर का पेज लिखेंगे। अगर 10 नंबर का पेज हम लोग यहाँ लिख दिया और इसका कॉपी 5 कर दिया तो 10 नंबर पेज का 5 कॉपी निकलेगा। अगर यहाँ पर हमने प्रिंट ऑल पेजेस कर दिया और मेरे पास 10 पेज है तो 10 पेज का 5-5 कॉपी प्रिंट होगा। अब आगे देखते हैं प्रिंट वन साइडेड। अगर एक साइड आपको प्रिंट करना होगा तो प्रिंट वन साइडेड, मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड, यानी दोनों तरफ, पेज के दोनों तरफ प्रिंट निकालना होगा तो मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड आपको करना है। अगला ऑप्शन दिया है कोलेटेड। कोलेटेड में अगर हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 10 पेज प्रिंट निकालना है और 10 पेज का 5-5 कॉपी निकालना है तो पहले एक का एक कॉपी, दूसरे का एक कॉपी, तीसरे का एक कॉपी, चौथे का एक कॉपी प्रिंट करके निकालेगा। अगर हम लोग इसे अनकोलेटेड कर देते हैं तो 1 नंबर पेज का 5 कॉपी, 2 नंबर पेज का 5 कॉपी, 3 नंबर पेज का 5 कॉपी, इस तरह से आपका प्रिंट निकलेगा। आगे चलते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी आपको दिशा चेंज करनी है। अगर आपको खड़ा पेज पे प्रिंट निकालना है तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन करेंगे और लैंडस्केप पे निकालना है तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन करेंगे। आगे दिया हुआ है लेटर, यानी पेज का साइज। आप किस पेज पे प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो जिस पेज पे आपको प्रिंट निकालना है, जो पेज मार्केट से आप खरीद लाए हैं उस पेज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नैरो मार्जिन, यानी मार्जिन आपको सेलेक्ट करना है कि लेफ्ट साइड में कितना आपको जगह छोड़ना है, राइट साइड में कितना, टॉप में कितना, बॉटम में कितना जगह छोड़ना है। तो हम लोग यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें से कोई मार्जिन आपको पसंद नहीं है तो कस्टम मार्जिन में जाएंगे। टॉप में जितना छोड़ना है लिखेंगे, बॉटम में जितना छोड़ना है लिखेंगे, लेफ्ट में जितना छोड़ना है लिखेंगे, राइट में जितना छोड़ना है लिखेंगे। गटर क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है कि आपके जो आपने प्रिंट निकालना है उसको बाइंडिंग करना है, होल करना है, तो जो आपने बाइंडिंग में जगह दिया है उस जगह को छोड़ने के लिए हम लोग गटर का यूज करते हैं। तो गटर में कितना आपको जगह छोड़ना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। गटर पोजीशन 2 टाइप का होता है, एक होता है लेफ्ट और एक टॉप। तो लेफ्ट साइड में आप गटर पोजीशन छोड़ सकते हैं और एक टॉप में छोड़ सकते हैं। तो किस साइड में आपको गटर छोड़ना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे दिया हुआ है 1 पेज पर शीट, यानी एक पेपर पे एक पेज, 2 पेजेस पर शीट, यानी एक ही पेपर पर 2 पेज। इसी तरह से आगे भी दिया हुआ है 6 पेजेस पर शीट, यानी 6 पेज एक ही पेपर पर। तो किस तरह से आपको प्रिंट निकालना है यहाँ से सेटिंग करके आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। आगे दिया हुआ शेयर, अगर अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना है तो हम लोग शेयर विथ पीपल, सेव टू क्लाउड, कहाँ आपको सेव करना है उस फोल्डर को सेलेक्ट करके हम लोग सेव कर सकते हैं इसमें सेव। आगे फाइल में शेयर, ईमेल, यानी आपको मेल करना है, अटैचमेंट के माध्यम से मेल करना है कि पीडीएफ सेंड करना है कि एक्सपीएस में सेंड करना है कि फैक्स करना है आपको। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से किसी अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे के पास सेंड कर सकते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को दिखाना है तो प्रेजेंट ऑनलाइन पर क्लिक करके, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। प्रेजेंट ऑनलाइन एरर बता रहा है, तो यहाँ से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन के माध्यम से प्रेजेंट करा सकते हैं। पोस्ट
टू ब्लॉग, यानी अपने डॉक्यूमेंट को अपने वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए यहाँ से हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, अगर अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में या एक्सपीएस के फॉर्मेट में चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं एक्सपोर्ट के माध्यम से। क्रिएट, अब फाइल का नाम दिया हुआ है कि किस नाम से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किस टाइप में एक्सपोर्ट करना है, एक्सपीएस में कि पीडीएफ में, उसके बाद पब्लिश करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है क्लोज, यानी अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, यानी जो डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है उसे क्लोज करने के लिए क्लोज का यूज करते हैं, या कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अकाउंट। अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है ऑफिस थीम, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर आपको थीम चेंज करना है तो कलरफुल पर क्लिक करेंगे, डार्क ग्रे, वाइट, यानी किस तरह का आपको थीम रखना है यहाँ से हम लोग थीम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट एक्टिवेटेड दिखा रहा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016, यहाँ कौन कौन सा इसके साथ पैकेज सॉफ्टवेयर आया है वो दिखा रहा है। उसके बाद अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपडेट करना होगा तो यहाँ से अपडेट नाउ पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अपडेट को डिसेबल करना होगा तो अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं। अपडेट व्यू करके देखना है तो व्यू अपडेट्स पर क्लिक करेंगे। अबाउट अपडेट, यानी अपडेट के बारे में आपको जानना है तो इस पर क्लिक करेंगे अबाउट अपडेट्स पर। आगे चलते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में दिया हुआ है डिस्प्ले, यहाँ से हम लोग अपने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें उसके डिस्प्ले में होने वाले किसी भी एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू, यानी प्रिंट लेआउट व्यू में वाइट स्पेस दिखाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है शो हाइलाइटर मार्क्स, यानी हाईलाइट मार्क्स दिखाएगा। शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन होवर, यानी जब आप टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट का टूल टिप्स दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन है उसके डिस्प्ले पर क्या चेंजिंग होने वाला है यहाँ से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ प्रूफिंग। प्रूफिंग में सबसे पहले दिया हुआ है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट में बार बार आप टाइप करने में गलती कर रहे हैं तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एरर, ERRUR, यानी हम इस टाइप से लिख देते हैं जबकि इसका सही मीनिंग ERROR होता है। अब इसे हम ऐड कर देते हैं, ओके करते हैं, ओके। अब हम टाइप करते हैं ERRUR स्पेस, तो हमारा जो वर्ड है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अगर पुनः इसको हटाना हो तो फाइल में गए, ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर टाइप करेंगे ERRUR, आ गया, और इसे डिलीट कर देंगे। हम लिखते हैं ए के जगह पर टाइप करते हैं ही इज ए गुड बॉय, राइट, ओके ओके। अब हम लोग टाइप करते हैं ए, स्पेस देते हैं तो लिख करके आएगा ही इज ए गुड बॉय। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वर्ड के एरर को ऑटोमेटिक करेक्ट कर सकते हैं। इसे हटाने के लिए फाइल में गए, ऑप्शंस, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ये टाइप करेंगे और इसे डिलीट करके ओके कर देंगे। अगर सेव में किसी भी प्रकार का चेंजिंग करना होगा तो हम लोग यहाँ से सेव फाइल इन द फॉर्मेट यहाँ गए, यानी किस फाइल के फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जब सेव करेंगे तो दिखाएगा यही फॉर्मेट जो आप यहाँ सेलेक्ट करके रखेंगे।
आपको कहाँ सेव करना है, फाइल का लोकेशन दिया हुआ है, ब्राउज करके उस वहाँ का लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन यानी आपका लोकल फाइल कहाँ हुआ है, तो माई डॉक्यूमेंट्स में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी ऑप्शंस को इसके द्वारा चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, वर्ड का टैब दिखा रहा है, इसमें हम अपने नाम का एक टैब बनाएं, तो हम लोग फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में, यहाँ पर कस्टमाइज रिबन पर क्लिक किए। अब कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करने के बाद अब किस मेनू से उठा करके एक नया मेनू बनाना है, तो हम लोग पॉपुलर कमांड में है, ऑल कमांड पर क्लिक करते हैं। अब जितने सारे कमांड है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो सारा कमांड दिखा रहा है। तो आगे जाते हैं इधर मेन टैब्स में। अब किस टैब में आपको एक नया टूल्स ऐड करना है या अलग से टैब्स बनाना है, तो हम लोग उस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं। होम मेनू में बनाना है या इंसर्ट में बनाना है, तो इंसर्ट को सेलेक्ट किए। उसके बाद न्यू ग्रुप पर क्लिक करते हैं। नया ग्रुप यहाँ पर दिखा रहा है, ग्रुप का नाम चेंज करते हैं, FORM फॉर्म। इसमें से किसी भी आइकन को सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको पसंद हो। ओके, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इधर से आप उस कमांड को सेलेक्ट करके फॉर्म देखते हैं, FORM, चलिए फॉर्म फील्ड, उसके बाद ऐड कर देते हैं। तो फॉर्म में फॉर्म फील्ड नाम का एक हमने टूल्स बना दिया। ओके, अब देखते हैं होम मेनू में, आगे चलते हैं। यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, इंसर्ट में हम लोग बनाए थे, इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा फॉर्म फील्ड दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी टैब में एक नया टूल्स ऐड कर सकते हैं। अगर इस टूल्स को पुनः हटाना हो तो हम लोग पुनः फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑल कमांड्स, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि इंसर्ट में फॉर्म नाम का एक टूल्स बना हुआ है, इसे डिलीट करने के लिए रिमूव पर क्लिक कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं इंसर्ट में। यहाँ अब कुछ नहीं दिखा रहा है, यानी हम लोग अपने मन से किसी भी टूल्स को ऐड करना है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। कोई भी टैब बनाना हो तो नया टैब बना सकते हैं। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, फाइल में, ऑप्शंस, डिस्प्ले, यहाँ दिया हुआ है प्रिंटिंग ऑप्शंस, प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड। इसके द्वारा अगर हम लोग कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राइंग बनाते हैं तो वो प्रिंट होगा। प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज, अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो डॉक्यूमेंट है उसमें बैकग्राउंड ऐड करते हैं या इमेज ऐड करते हैं तो उसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेज पर सेलेक्ट करेंगे। प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, अगर डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज प्रिंट करना होगा तो प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। प्रिंट हिडन टेक्स्ट, अगर जो टेक्स्ट है वो हिडन है उसे प्रिंट करना है तो प्रिंट हिडन टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अपडेट फील्ड्स बिफोर प्रिंटिंग, यानी जो हमारा फील्ड है प्रिंटिंग करने से पहले उसको अपडेट करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। अपडेट लिंक्ड डाटा बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करने से पहले
जो हमने लिंक बनाया है उसका डेटा अपडेट करना है, तो उसे अपडेट करने के लिए प्रिंट लिंक डाटा बिफोर प्रिंटिंग पर क्लिक करके अपडेट हम लोग कर सकते हैं।